हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम आप सबका फिर से हमारी ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर, और आप बने हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर। साथ में उम्मीद रखता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाइब्रिड किस्म की जो हाइबिस्कस होती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ में इस वीडियो पे आप देखेंगे कि किस तरह से हमने इस पौधे को एयर लेयरिंग के थ्रू से मल्टीपल की है। मतलब इस पौधे को हाइब्रिड किस्म की जो हाइबिस्कस होती है उसकी आप कटिंग लगा सकते हैं, बट कटिंग जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाती है। अगर आप एयर लेयरिंग करते हैं तो एयर लेयरिंग में आपको 100% सक्सेसफुली मिल सकती है। मतलब एयर लेयरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हर लोग कर सकते हैं। मतलब बिगनर आदमी भी अगर आप इस मेथड्स को अगर आप देखते हैं, पहली बार ये मेथड्स अगर आप देख रहे हैं तो फिर भी आप एयर लेयरिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एयर लेयरिंग करना बहुत ही आसान है। और हाइब्रिड किस्म की जो हाइबिस्कस होती है उसकी कटिंग लगाना बहुत ही मुश्किल होती है। मतलब समटाइम किसी की कटिंग लग जाती है और समटाइम किसी पौधे की ग्रोथ सही नहीं हो पाती है। कटिंग की हम बात कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो पे मैं आज आपके साथ मैं दिखाने वाला हूं कि किस तरह से हमने इसको एयर लेयरिंग की थी। इसकी कटिंग लगाने के लिए सबसे बेस्ट मौसम है रेन सीजन में। मतलब बरसात के सीज़न में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। हाइब्रिड किस्म की जो हाइबिस्कस है जिसका नाम है हम गुड़हल के नाम से भी जानते हैं, बट देसी गुड़हल जो होती है, देसी हाइबिस्कस जो होती है उसकी आप कटिंग कभी भी आप लगा सकते हैं। बहुत ही आसान से वो ग्रो हो जाती है। किसी भी मिट्टी में आप इसे ग्रो कर देंगे तो जो नॉर्मल हाइबिस्कस होती है, गुड़हल जो होती है, वो कभी भी आप उसको प्रोपगेशन कर सकते हैं कटिंग के थ्रू। बट वहीं जस्ट हमारी हाइब्रिड किस्म की जो हाइबिस्कस होती है उसकी कटिंग लगाना थोड़ी मुश्किल होती है। कटिंग जल्दी नहीं लगती है, बट अगर आप रेन सीजन में कोशिश करेंगे तो वो लग सकती है। बट उसकी सॉइल आपको सैंडी सॉइल में आपको यूज करनी होगी। एक ऐसी सॉइल मीडिया बनानी होगी जिसपे वाटरिंग ज़्यादा देर के लिए रुकता ना हो। ड्रेनेज सिस्टम उसकी मिट्टी में अच्छी होनी चाहिए, तभी कटिंग उसकी लग सकती है। इसलिए इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से एयर लेयरिंग हमने की है। और एयर लेयरिंग करने का सिस्टम आप उस समय बरसात में भी कर सकते हैं और समर सीजन में भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। समर सीजन में अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं हाइबिस्कस की, तो ऊपर की जो आप सूट जो होती है, नए सूट जो होती है, आप उसकी 6 इंच की कटिंग ले सकते हैं। जो नई ब्रांच होती है, नई, चलिए मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। जैसे कि अब ये देख सकते हैं, ये सूट जो आपको यंगर सूट जो आपको नज़र आ रही होगी, ये यंगर सूट अगर आप 6 इंच कट करेंगे, जो ऊपर की सूट्स होती है जो यंगर होती है, जिससे ग्रीन आपको नज़र आ रही होगी, ये सूट अगर आप यहाँ से काटेंगे 4 इंच या 6 इंच, 3 इंच आपको मिट्टी के अंदर में दबानी है। 3 इंच अगर आप मिट्टी में लगा देंगे तो बहुत ही जल्दी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। मतलब 20 से 25 दिन के बाद इसके अंदर पे नई रूट डेवलप हो जाती है और वो पौधे हमारी नए पौधे बन सकती है। या फिर इसकी कटिंग भी आप, ये हुडी आप देख सकते हैं, ये हुड वाली भी ले सकते हैं। इसकी भी कटिंग अगर आप ले सकते हैं, लेकिन इस तरह की कटिंग आपको सबसे बेस्ट सीज़न होगी बरसात के सीज़न में। उस सीज़न में अगर आप लगाते हैं तो यकीनन उस पौधे की ग्रोथ होगी। तो अभी आप देख सकते हैं लेयरिंग हमने इसे की थी, जो कि फरवरी के सीज़न में की थी, और सिर्फ इसकी कोकोपीट ही थी और मॉइस्चर मैंने प्रॉपर बना के रखा, जिसके कारण मुझे लग रहा है कि इसके अंदर में अब रूट डेवलप हो चुकी होगी। तो इसे अब अभी हमें कट करके इस पौधे से अलग करनी है और एक नए गमले में हम इसे शिफ्ट करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं इसकी कटिंग हम देखते हैं निकाल करके क्या कि इस पर रूट्स सही तरीके से निकले हैं या नहीं निकले हैं। तो इस पर हमने जो मीडिया यूज की थी कटिंग में, इसकी एयर लेयरिंग में, सिर्फ कोकोपीट थी और थोड़ी सी फंगीसाइड, साफ़ वाली जो फंगीसाइड थी उसको हमने मिक्सअप बना करके एक गठिया बांध दी थी, जिससे कि अभी आप देख सकते हैं। लेकिन अभी तो समर सीजन में काफ़ी गर्मी होती है, इसके वजह से इसके अंदर में मॉइस्चर हमें प्रॉपर बना के रखनी है। तो सुई के माध्यम से मैंने इसकी पानी इसके अंदर में हर समय डालता रहा, जिसके अंदर में इसकी नमी बनी। और चलिए आज हम देखते हैं इसे कटिंग करके कि इसके अंदर में रूट डेवलप हुई है या नहीं हुई है। अगर रूट सही तरीके से निकल गई होगी तो इसको मैं नीचे से कट करके आज इसे नए गमले में शिफ्ट करूंगा। इसकी मिट्टी भी आज हम तैयार कर ली है। तो मिट्टी के लिए इसके जो सबसे बेस्ट सॉइल होती है वेल ड्रेन में हम जानते हैं, जैसे कि इसकी मिट्टी हमें 50% लेनी है, 30% कंपोस्ट लेनी है, क्योंकि इसकी रिच थोड़ी सी खाद होनी चाहिए मिट्टी पे, सोइल पे। तो 50% मिट्टी ली है और 30% हमने कंपोस्ट ली है, और 10% कोकोपीट और 10% रिवर सैंड, जिसे हम बजरी या फिर सैंड कहते हैं। तो ये चारों का कम्बिनेशन करके एक सोइल हमारी बन चुकी है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं वहाँ पर हमारी सोइल रेडी है। तो चलिए सबसे पहले इसे हम इसी स्टेम काट करके देखते हैं कि क्या इसकी रूट निकली है या नहीं निकलती है।
तो चलिए सबसे पहले इसकी धागे हमें कट कर लेनी होगी, क्योंकि इसकी जो एयरलाइनिंग हमने की थी लगभग 2 महीने हो चुकी है। 1 महीने में मैक्सिमम किसी भी एयरलाइनिंग की जो प्रोसेस होती है वो पूरी हो जाती है, मतलब रूट उस पर निकल आती है। तो सही टाइम में अगर आप उसे कट करके अगर लगाते हैं तो वो पौधे जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो बहुत ही हमें ख्याल रखनी होती है एयरलाइनिंग की। अगर रूट बॉन्डिंग होने लगेगी, रूट उसकी जब पूरी तरह से मोटी हो जाएगी तो फिर उसे कट करके लगाने से जल्दी वो लगती नहीं है। चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। बहुत ही टाइट किस्म की हमने बंधे थी और इसकी जो गुट्टी थी बहुत ही मजबूत थी। तो चलिए आज हम देखते हैं इसकी कि इस पे रूट सही तरीके से बने हैं या नहीं बने हैं। थोड़ी सी समय लग सकती है क्योंकि इसकी जो रस्सियाँ है वो काफ़ी मजबूत बांधी गई थी, तो समय लग सकती है। चलिए आई थिंक कि मुझे लग रहा है कि इसकी रूट अच्छी से निकल गई होगी। और चलिए यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। और अब ये हमारी मजबूत तो है, अब ये बिल्कुल लग चुकी है। ये आप रोकने रही। चलिए अब देखते हैं इसकी क्या, हालांकि इसकी मॉइस्चर अभी नहीं बनी हुई है तो इसे वाटरिंग हम कर लेते हैं एक बार। अब ये रहा हमारी एयर लेयरिंग की प्रोसेस। ये गुट्टी बांधी गई थी और चलिए पहले यहाँ से कट कर लेते हैं हम। और अब ये देख सकते हैं कि रूट जो है इतनी गर्मी होने के वजह से इसकी रूट सही तरीके से नहीं बन पाई है। ये आप देख सकते हैं मॉइस्चर इसकी प्रॉपर नहीं बन पाई, जिसके कारण रूट डेवलप नहीं हो पाई। लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये वाइट जो नज़र आ रही है, ये आई थिंक कि मुझे लग रहा था कि ये रूट बनने वाली थी, लेकिन सही टाइम से नहीं मिलने के वजह से, मौसम जो है आइडियल मौसम नहीं मिलने के कारण से इसकी रूट सही तरीके से नहीं बन पाई। चलिए फिर भी इसकी कटिंग हम लगा लेते हैं और देखते हैं इसकी आगे की क्या इसकी ग्रोथ हो पाती है या नहीं हो पाती है। लेकिन इससे पहले इसकी इतनी लंबी जो ब्रांच होती है इसे हमें नहीं रखनी नहीं है। इसकी पूरी यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे और बिल्कुल इतनी छोटी सी स्टेम को हमें लगानी है। जब भी कटिंग हमें लगानी होती है तो 6 इंच की ही कटिंग लगाएं। 6 इंच की कटिंग अगर आप लगाते हैं तो वो लगने के चांसेस काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। तो चलिए इतनी मेहनत हमारी जाया चली गई क्योंकि इसकी रूट जो है सही तरीके से नहीं बन पाई है। तो चलिए फ्रेंड, चलिए इसको इसी तरह लगा दिया जाए, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं ये रूट की ही सैंपल है। वाइट जो नज़र आपको लग रही है, आई थिंक कि मुझे लग रहा है कि ये पौधे चल सकता है। चलिए इसे लगा लेते हैं और इसकी अपडेट वीडियो मैं आपके साथ बहुत जल्दी लेके आऊँगा और इसकी क्या रिज़ल्ट होती है आपके साथ भी शेयर करूँगा, जिससे आपको भी समझ लगेगी कि क्या इसकी इतनी छोटी रूट होने के बावजूद ये पौधा हमारी चल पाई या नहीं चल पाई। चलिए इसको इसी तरह लगा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी सोयल हम तैयार कर लेते हैं। सोयल में सबसे पहले आपको देखनी है, ये आप देख सकते हैं हमारे पास 40% नॉर्मल सोयल है, जो हमारे पास मिट्टी होती है वो 40% हमें लेनी है, और 20% काऊ डंग जो बिल्कुल फुली डिकम्पोज होनी चाहिए। 20% कंपोस्ट और 20% पत्तियों की खाद, मतलब दोनों की कॉम्बिनेशन हम करेंगे। 40% हमारी कंपोस्ट
खाद हो जाएगी, 20% काउडंग खाद और 20% पत्तियों की खाद, दोनों को मिक्सअप करेंगे। देन उस पर हम कोकोपीट भी मिलाएंगे एक हिस्से। कोकोपीट मिलाने से मिट्टी थोड़ी सी हल्की और भुरभुरी भी बन जाएगी। और इस मिट्टी पे हमारी गमले से निकली हुई मिट्टी है, तो इस पर ऑलरेडी इस पर रेत मिली हुई है, जो बालू होती है, सैंड होती है, जिसे हम कहते हैं बजरी या फिर रिवर सैंड, वो 10% इस पर मिलाया गया है। मतलब सॉइल, ये इस मिट्टी में बालू हमारी मिली है। आप चाहें तो 10% इस पर सैंड मिला सकते हैं। तो ये हमारी हो गई 40% कंपोस्ट और 40% मिट्टी, जिस पे 10% हमने कोकोपीट मिला दी है और 10% रेत। तो ये चारों की कॉम्बिनेशन अगर आप करेंगे तो ये मिट्टी बिल्कुल हमारी वेल ड्रेन्ड हो जाएगी। पानी जब भी हम देंगे तो पानी जल्दी रुकेगी नहीं और गमले से वो सिर्फ मिट्टी को मॉइस्ट करेगी। जितनी पानी लेनी होगी वो मिट्टी ले लेगी। देन वो जो अतिरिक्त वाटरिंग होगी वो ड्रेनेज होल के माध्यम से निकल जाएगी। ड्रेनेज होल इसकी बहुत ही अच्छी बनानी होगी। जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं हमारी ड्रेनेज जो होल है बिल्कुल क्लियर है। तो अब इस पर हम किसी कंकड़ या फिर कोको कोयर की मदद से हम इसे बंद कर लेंगे। तो ये हमारी छोटी सी कोको कोयर है और इस पर अब जो हमारी सॉइल बनेगी अब हम फिल करेंगे इस पर। साथ में अगर आपके पास नीम खली है तो वो बहुत ही अच्छी काम करेगी। नीम खली एक जो हमारी होती है वो एंटी फंगल का भी काम करेगी और जब वो डिकम्पोज हो जाती है तो वो एक तरह की खाद भी बन जाती है। तो ये अभी आप देख सकते हैं नीम खली हमारी है। तो लगभग एक गमले में आप 50 ग्राम या 100 ग्राम भी आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, नीम खली हमारी ऐड हो चुकी है और अब इस सभी सॉइल को जो है मिक्सअप कर लेते हैं हम। उसके बाद आपके साथ फिर से वापस आते हैं। ये हमारी पत्तियों की खाद है और ये होगी हमारी काऊ डंग, गोबर की खाद, जो बिल्कुल डिकम्पोज है। पत्तियों की खाद जो होती है वो पौधे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है। पत्तियों की खाद आप जानते हैं कि हम अपने घर पे ही बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। वैसे अभी समर सीज़न चल रही है तो इस सीज़न में काफ़ी पत्तियां गिरती है, तो उस पत्तियों को कलेक्ट करके आप पत्तियों की खाद बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी खाद बनती है वेजिटेबल प्लांट के लिए, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। वेजिटेबल के प्लांट में जब आप पत्तियों की खाद डालेंगे तो पौधे को बहुत ही तेज़ी से बूस्ट करती है। देन उस पर फ्लावरिंग या फ्रूट भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो अलग से एक सेपरेट वीडियो पत्तियों की खाद हमारी इस बार आने ही वाली है, तो आप उसमें देखेंगे कि पत्तियों की खाद आप किस तरह से अपने घर पे बना सकते हैं। चलिए, ये सोइल हम फिर इन गमलों में फिल कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्सअप करके। ये हमारी कोकोपीट भी ऐड हो गई। अब ये मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जाएगी जब ये पूरी तरह से मिक्सअप हो जाएगी और बहुत ही लाइट वेट मिट्टी हो जाएगी। हल्की मिट्टी होने के कारण पौधे की जो रूट है वो बहुत तेज़ी से फैलती है। इसलिए जब भी हम गमले की मिट्टी हमें बनानी होती है, कोशिश करें आप हल्की मिट्टी बनाने के लिए। हल्की मिट्टी बनाने के लिए कोकोपीट और रेत हमें उस पर मिलानी ही होती है। मिट्टी को छान के अगर आप अपने गार्डन की जो सोइल आप डालते हैं गमले में, उस मिट्टी को अगर आप छन्नी से छान लेंगे तो वो मिट्टी बहुत ही हल्की हो जाएगी। किसी भी तरह के कंकड़ भी नहीं होगी और बहुत तरह की जो मोटे कंकड़ होते हैं वो अलग हो जाएगी और मिट्टी हमारी बिल्कुल हल्की हो जाएगी। और उस मिट्टी पे पौधे की जब भी हम लगाएंगे तो वो सबसे पहले आधी मिट्टी हमें फिल कर लेनी है गमले में इस तरह से। चलिए, इसकी कटिंग अब हमें बिल्कुल सेंटर में लगा देनी है। इस तरह से हल्की सी पुश करनी है और इसे चारों तरफ से हमें मिट्टी फिल करनी है। याद रहे, इस कटिंग को हिलनी नहीं चाहिए। एक बार जब हम इसे मिट्टी फिल करेंगे और इसे ऐसी जगह पे हमें प्लेस करके रखनी है जहाँ उसे लगभग 2 से 3 दिन बिल्कुल शेड एरिया पे हमें रखनी होगी। छाई वाले एरिया पे हमें रखनी है जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना आता हो और ब्राइट लाइट हो, खुली जगह हो, हवा भी आ सके और सूर्य की जो ब्राइटनेस लाइट हो वो इस तरह से आनी चाहिए। आप इस तरह से रखेंगे तो मुझे लगता है कि 4 से 5 दिन के बाद ये पौधे ग्रोथ में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी अपडेट वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगा। इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप क्लिक करके आप देखेंगे तो इसकी लिंक मैं डाल दिया हूँ। अगर इसकी पार्ट टू वीडियो अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप क्लिक करके इसकी पूरी वीडियो अपडेट देख सकते हैं। उसकी पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको इसकी अपडेट वीडियो दे रखा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसे हम वाटरिंग कर लेते हैं और वाटरिंग करके शेड वाली एरिया पे हमें इसे रख देनी है। तो फिलहाल ये वाटरिंग कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, ये हमारी वाटरिंग पूरी हो चुकी है।
इसकी पार्ट 2 वीडियो बहुत जल्दी मैं बना करके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसकी लिंक में दे दूंगा। देन आप वो चाहें तो इसकी पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं। और इसकी कटिंग आपको क्या लगती है, इसकी कटिंग चल पाती है या नहीं चल पाती, आप कमेंट्स करके कह सकते हैं। या आपके पास कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो आप हमें बता सकते हैं। वैसे ये वीडियो एक तरह से एक्सपेरिमेंट ही होगी, क्योंकि इसकी रूट सही तरीके से नहीं निकले, बट फिर भी इसकी कटिंग हमने बनाई और एक सॉइल भी बना दी है जिस पे खाद भी हमने ऐड कर दी है। क्योंकि किसी भी कटिंग के अगर सही तरीके से रूट नहीं निकली है तो उस पर गोबर की खाद या कोई किसी भी तरह की खाद ऐड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस पर नाइट्रोजन लेवल थोड़ी सी अधिक हो सकती है। लेकिन फिर भी हमने कंपोस्ट इस पर ऐड कर दी है। बट आपको ध्यान रहे, जो भी कंपोस्ट हमने ऐड की है तो वो बिल्कुल डिकम्पोज है, मतलब पूरी गली सड़ी है, तो वो नाइट्रोजन ज़्यादा अधिक हीट नहीं बनेगी। और वैसे भी पार्ट 2 वीडियो में आप देख लेंगे इसकी क्या ग्रोथ चल पाती है या नहीं चल पाती है। तो आप भी कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और ये वीडियो हमारी सक्सेसफुल हो सकती है या नहीं हो पाती है, आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू इन टेक केयर।